हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न के दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, और यही दो टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। हम आपको दोनों टाइप को बता रहे हैं बहुत आसान विधि से। आप कभी नहीं बोलोगे इतना आसान विधि से आज बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आज हमारा टाइप जो होगा वो टाइप होगा पहला टाइप का, कि जब पैसे दिया हो। तो क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा होगा 5, 6, 8, ये अनुपात लिखा है ना। आप इसको लिख दो। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 5 यक्स लिखोगे, प्लस लगा के आप 6 यक्स लिखोगे। जो आपका अनुपात दिया है उसको आप ऐसे लिख लो, यक्स के साथ लगा लो, ठीक है। 5 यक्स प्लस में 6 यक्स प्लस में 8 यक्स, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये के सिक्के को बटे में यहाँ पर 1 लगा दो, क्योंकि 1 रुपये को अगर आप 1 रुपये को अगर जैसे कि यहाँ पे रुपये में है तो उसको रुपये में ही चेंज करना है तो 1 ही कर दो। अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो यहाँ पर बटे में 2 लगा दो, और अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो आप यहाँ पे बटे में 4 लगा दो। इतना आपको करना है। 1 रुपये के सिक्के के लिए बटे में 1, 50 पैसे के सिक्के के लिए बटे में 2 और 25 पैसे के सिक्के के लिए 4। अब क्या क्या बटे में आपको लगाना है ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये रुपये को पैसे में पैसे को रुपये में चेंज करने के लिए होता है, इतना तो आपको पता है। 1 रुपये को अगर आपको चेंज करना है तो बटे में 1 लगाएंगे। अगर 50 पैसे का क्वेश्चन आ गया और इसको 50 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए बटे में आप 2 लगाएंगे। 25 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए बटे में आप 4 लगाओगे, और 20 पैसे को आप रुपए में चेंज करने के लिए बटे में 5 लगाओगे। 50 और 10 पैसे को आप रुपए में चेंज करने के लिए बटे में 10 लगाओगे। और क्या आता है, और आपका एक आएगा 5 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए आप बटे में 20 लगाओगे। इतना आपको पता होना चाहिए, बार बार आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। क्या है कि 1 रुपये को अगर आप रुपए में चेंज करोगे तो बटे में 1 लगाना है। 50 पैसे को बटे में चेंज करने के लिए बटे में 2 लगाना है। 25 पैसे को बटे में चेंज करने के लिए 4 लगाना है। 20 पैसे को बटे में चेंज करने के लिए 5 लगाना है। 10 पैसे को बटे में चेंज करने के लिए 10 लगाना है, और 5 पैसे को बटे में चेंज करने के लिए आपको 20 लगाना है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका जो अनुपात दिया रहेगा आपको पहले लिखना है 5 यक्स प्लस में 6 यक्स प्लस में 8 यक्स, ये आपने अनुपात लिख लिया। अब क्वेश्चन में 1 रुपये तो बटे में 1, 50 पैसे तो बटे में कितना, बटे में 2, 25 पैसे बटे में कितना, बटे में 4, और टोटल जो आपका पैसा दिया है टोटल कितने रुपए हैं, तो टोटल 240 रुपये हैं। ये आप बराबर करके लिख दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कुछ भी आपको टेंशन नहीं है। अब आगे क्या करना है, अब आगे आप हर को बराबर कर लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है ना, तो सबको हम 4 बना लेते हैं। इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भी ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 4 करने के लिए अगर नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इतना तो आप लोग को पता है, हर बराबर कर रहे हैं। आप लासा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 5 को 4 से गुणा करोगे तो 5 चौको यहाँ पे 20 एक्स हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करोगे 6 दूना 12 एक्स हो जाएगा। 8 एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पर 8 एक्स ही हो जाएगा, और पूरे के बटे में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बराबर में आपका हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जोड़ देना है। 12 में 8 जोड़ोगे 20, और 20 में 20 जोड़ दोगे 40 यक्स हो जाएगा। बराबर में 4 को इधर भेज देंगे तो 240, और गुणे में यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये 4 से ये 4 कट जा रहा है। यक्स का मान आपका जो आएगा वो आ जाएगा 24। यक्स का मान आपका आ जाएगा 24। अब यहीं से तो आपका आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा।
अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अब देखते हैं, तो 25 पैसे वाली वैल्यू यही तो है 8x। 25 पैसे का जो रेशियो है वो तो 8x है ना, तो 24 और गुणे में यहाँ पे कर देंगे 8, क्योंकि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे 8 चौको 32 और 8 दूना 16 और 16 में 3 जोड़ दोगे 19, तो 192 जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, सिक्कों के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें मूल्य दिया होगा यही टाइप से करना है। हम आपको समझा रहे हैं तो वीडियो इतना लंबा जा रहा है। ठीक है, जब आपको आने लगेगा ना तो आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक थैले में रुपये 121 मूल्य के सिक्के हैं। रुपये 1 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, आपके प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, हमने क्या कहा है कि सबसे पहले आप अनुपात जो दिया होगा उसको लिख लेंगे। अनुपात आपका है 1:2:3। तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा। अनुपात को आप सबसे पहले प्लस में लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 रुपये, तो 1 रुपये के लिए बटे में क्या लगाओगे, 1 लगाओगे। उसके बाद 50 पैसे, 50 पैसे के लिए बटे में क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। और 25 पैसे के लिए बटे में क्या लगाओगे, बटे में 4 लगाओगे। और जो टोटल रुपये आपका दिया है, जो टोटल रुपये आपका दिया है वो दिया है 121 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा था आप हर को बराबर कर लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 4 से गुणा, क्योंकि अंश में अगर गुणा करते हैं तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और बटे में नीचे 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर 2 दूना 4x हो जाएगा, पूरे के बटे में 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3x हो जाएगा, पूरे के बटे में 4 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर आपका 121 हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो आपका 4x है, देखते हैं ना 4 1 4 4, सबके हर में 4 आ गया ना, तो आप सबके हर में 4 आ गया तो अंश को आप जोड़ सकते हो। तो अंश को जोड़ दो, 4 में 4 जोड़ोगे 8, 8 में 3x जोड़ोगे तो ये 11x हो जाएगा। अंश को जोड़ दिया क्या, 4 4 8 और 8 3 11। कब हम अंश को जोड़ सकते हैं, जब हर हमारा बराबर होता है तो अंश को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। बराबर में कितना है यहाँ पर 121 है। अब काट देंगे, देखो 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 और 11 गिरहियम 121 हो जाएगा। इसके बाद यक्स बराबर आपका हो जाएगा, ये 4 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो यक्स अगर गुणे में जाएगा तो यक्स बराबर 11 चौको 44 हो जाएगा। यक्स का मान 44 आ गया। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। तो आपका जो रेशियो होता है ना वही सिक्कों की संख्या होता है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो आपका रेशियो क्या था, 1:2:3, यही तो आपका रेशियो है। तो यहाँ पर 44 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 44। 44 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 44 दूना 88, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अगर 44 को हम अगर 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 और 4 3 12 में 1 जोड़ दोगे 13, 132 जो आएगा ये आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो 44, 88 और 132 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही ट्रिक, बेस्ट ट्रिक जो यूपीएसएससी पेट में जितने भी सिलेबस हैं अंक गणित के, वो सारे चैप्टर अगले महीने की 20 तारीख तक मैं गारंटी के साथ ख़त्म करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताने का प्रयास किया जाएगा जिससे आप कम समय में बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एक थैली में रुपये 1, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य रुपये 110 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है
कि इनके जो रेशियो लिखे हैं इन रेशियो को हम लिख लेते हैं। तो रेशियो आपका है क्या, आपका रेशियो है 3x है, प्लस में 4x है, आपको x साथ में लगा देना है सबके, और 10x है। ठीक है, हाँ 10x है, सही है, 10x है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका 1 रुपये के लिए आपको बटे में 1 लगाना है, और उसके बाद कह रहा 50 पैसे के लिए आपको बटे में 2 लगाना है। उसके बाद आपका है 10 पैसे, ठीक है, 10 पैसे के लिए आपको बटे में कितना लगाना है, तो 10 पैसे के लिए आपको बटे में 10 ही लगाना है। ये हमने पहले ही बता दिया है पहले क्वेश्चन में। आपको पता है पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग, और 100 से भाग जब भाग करोगे तो काटने पर बटे में 10 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद टोटल रुपए कितने हैं, तो जो टोटल रुपए होते हैं वो आपको बराबर के इस साइड में लिख देना 102 रुपये। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 10 से ये 10 कट जा रहा है, चलो ठीक है भाई कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, हमारा बचा 3x हो गया, और प्लस में यहाँ पे आपका हो गया, ये 2 से कट जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, जब कट रहा है तो काट दो, तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आपका x हो गया, बराबर में यहाँ पर आपका टोटल जो पैसे दिए वो 102 रुपये दिए। अब इन सबको जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ोगे 5, और 5 में 1 जोड़ोगे 6x हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 6 से इसको काट देंगे, 6 से 102 को काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा, 6 को 10 में भाग करोगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, हासिल जाएगा 4, 42 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो x का जो मान निकल के आ रहा है, x का मान आपका निकल के आ रहा है 17 निकल के आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दिया था वो कितना दिया था, 10 दिया था। तो आपको 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दिया 10 को आपको 17 से गुणा कर देना है, तो 17 दहाम में 170, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो सिक्के का संख्या पूछा रहता है, जो अनुपात दिया रहता है, उसी में आप गुणा कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिया था, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 10x से दिया था ना, तो इसीलिए 10 और x की जगह पे आपका मान है 17, तो 10 को 17 से गुणा करोगे तो 170 हो जाएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आज जो टाइप है हमारा, ये सिर्फ उस टाइप की क्वेश्चन है जिसमें आपको रुपए दिए होंगे। कल का जो वीडियो होगा उसमें जो टाइप होगा उसमें आपके सिक्कों की संख्या दी होगी। 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक में आपको रुपए दिए होंगे और एक में आपको सिक्कों की संख्या दी होगी। तो आज की जो टॉपिक है इसमें रुपए जितने दिए हैं वो सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और अगला जो टाइप होगा उसमें सिक्कों की संख्या दी रहेगी, उस टाइप को बता देंगे। थोड़ा सा चेंज है, बस लगभग 10%, और सेम इसी रूल से हम बताएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान रुपये 30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो अनुपात लिखा है इसको लिख लेना। आपका अनुपात है 1 है, तो 1 को x से गुणा करोगे 1x हो जाएगा, प्लस में 2x, यहाँ पे 2x कर देंगे, और प्लस में 3x। ये आपका अनुपात दिया ना, यहाँ पर 1x 2x 3x। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के अगर सिक्के की बात करेगा तो बटे में कितना, बटे में 4। 10 पैसे के सिक्के की बात करेगा तो बटे में 10। अगला है 5 पैसे के सिक्कों की बात करेगा तो यहाँ पे बटे में 20। अब कैसे करते हैं ये आपको पता है कैसे। मान लो 5 पैसे के सिक्कों को बोला ना, तो 5 पैसे के अगर सिक्कों को रुपए में चेंज करोगे तो बटे में 100 से भाग होता है ना, तो 5 से अगर 100 को काट दोगे तो 1/20 ही तो आएगा, इसीलिए बटे में 20 कर देते हैं, इसीलिए बटे में 4 कर रहे हैं, इसीलिए बटे में 10 कर रहे हैं। आपको क्या करना है, 100 से जब भाग करोगे तो यही वैल्यू आएगी। और टोटल जो रुपए आपका दिया है, तो टोटल रुपए आपका है 30 रुपये। ठीक है, टोटल रुपए आपका कुल मान 30 रुपये ही दिया है। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा से हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हर में 20 है, यहाँ पर भी 20 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 20 कर लेते हैं। तो सबसे सही है 10 में किस चीज़ से गुणा करें कि 20 हो जाए, तो 2 से गुणा कर दो। अगर हर में गुणा कर रहे हो तो अंश में भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 है, इसको 20 करने के लिए यहाँ 5 से गुणा हर में कर रहे हैं
तो आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर आपका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऊपर आपका 4x हो जाएगा बटे में आपका 20 हो जाएगा। ऊपर आपका 3x हो जाएगा बटे में आपका 20 हो जाएगा। बराबर में टोटल रुपए कितने हो गए 30 रुपये हो गए। अब जोड़ देंगे, पूरे के बटे में कितना है यहाँ पे 20 है और 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 9 में 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। बराबर में कितने यहाँ पे 30 है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 12x बराबर ये 20 इधर गुणे में आ जाएगा तो 30 और गुणे में आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा से काट देंगे। किस संख्या से काट दे रहे हैं, चलो 6 से काट दे रहे हैं। 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 धाम में 10, 2 धाम में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर आपका जो मान आएगा 5 दाम में 50, यक्स बराबर कितना आ गया 50 आ गया। यक्स का मान आ गया 50। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 5 पैसे के सिक्के कौन से थे, 3x थे ना। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5 और यक्स की जगह पे आपको लिखना है क्या 50। और 50 को अगर 5 से सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 3 है आपका 3 और गुणे में यहाँ पे 50 और 3 को 50 से गुणा करोगे तो आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 150 और यही 150 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या 5 पैसे के सिक्कों का पूछा है तो 3 को गुणा कर रहे 3x से। अगर 10 पैसे के सिक्कों का पूछा होता तो 2 से गुणा कर देते। अगर 25 पैसे का पूछा होता तो 1 से गुणा कर देते, तो आपका वही आंसर हो जाता। अगर 25 पैसे के सिक्कों का पूछा होता, ये आपका कितने, ये 5 पैसे के सिक्कों के लिए आंसर। अगर 25 पैसे के सिक्कों के लिए पूछा होता तो आपका 50 आंसर ही हो जाता। और अगर 10 पैसे के सिक्कों के लिए पूछता तो आपका आंसर हो जाता 50 दूना 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 को यक्स से गुणा कर देते। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रुपये 225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, सबसे पहले आपको रेशियो को लिख लेना है। तो आपके रेशियो हैं 8x प्लस यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 3x। चलो ठीक है, आपने रेशियो को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के लिए आपको बटे में 1 लिखना है। आगे 50 पैसे के लिए बटे में आपको 2 लिखना है। आगे 25 पैसे के लिए आपको बटे में 4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद टोटल कितने रुपए हैं, तो टोटल रुपए आपके हैं 225 रुपये हैं। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है ना। इसके बाद क्या बताते हैं हर क्वेश्चन में, इसके बाद आपको हर को सेम करना है। यहाँ पे 4 है ना, तो सबको 4 कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं इसको 4 बनाने के लिए, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। इसको 4 बनाने के लिए हर में अगर 4 से गुणा तो अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको यहाँ पे 32 यक्स हो जाएगा, बटे में आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 एक्स हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, बराबर में आपका 225 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के हर में 4 आ गया तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अंश को जोड़ दें, 32 में 10 जोड़ोगे 42 और 42 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 45x, बराबर में आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 को 45 पंचे होता है 225। ठीक है, 45 को 5 बार गुणा करोगे 225 ही आएगा, आप गुणा करके चेक भी कर सकते हो। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये 4 इधर भाग में तो इधर गुणे में आ जाएगा, 5 गुणे 4 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 5 को 20। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। हर सवाल में बार बार यही चीज़ कर रहे हैं, इसलिए एक सवाल नहीं बता रहे। जितने भी सवाल हैं SD यादव की बुक में और RS अग्रवाल की बुक में, उन सारे क्वेश्चन को निचोड़ कर बता रहे हैं।
जो बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है आपका कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये के लिए आप क्या माने थे, यहाँ पर 8x आपका अनुपात दिया है ना, 1 रुपये के लिए आपका जो अनुपात दिया यही तो दिया है 8x। अब ये 4 या 32 मत जोड़ देना, 32 तो आप तब किए हो जब आप हर को बराबर किए हो। आपका जो अनुपात था वो 8 था, तो यहाँ पर 1 रुपये का पूछा है, 1 रुपये के सिक्कों का पूछा है, तो क्या है आपका 8 और यक्स की जगह पे क्या आ गया, यक्स का मान 20 और 8 को अगर 20 से गुणा करोगे तो 8 दूना 16, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 160 और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 108 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज है पर रूल और नियम यही लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल वर्ग में 480 रुपये हैं। तो नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। भाई साहब इसमें आपको मतलब पैसे में तो क्वेश्चन दिए ही नहीं है, एकदम सिंपल है, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा 10 सेकंड में। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मान लेना है कि जो नोटों की संख्या होगी उसको हम मान लेते हैं यक्स, और कह रहा कि सभी प्रकार के नोट समान हैं, तो नोट क्या है यक्स, और यहाँ पर भी यक्स, 3 प्रकार के नोट हैं तो तीनों को हम मान लेते हैं XX। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है ना। अब 1 रुपये के नोट है तो चलो इसमें 1 से गुणा कर दे रहे हैं। दूसरा आपका कह रहा है कि 5 रुपये के नोट है तो इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तीसरा आपका कह रहा है कि 10 रुपये के नोट है तो इसमें 10 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, और कुल जो पैसे हो जा रहे हैं वो आपके टोटल पैसे हो रहे हैं 480 रुपये हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, प्लस में आपका 10x हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 480 रुपये हो जाएगा। तो 10 5 15, 15 में 1 जोड़ दोगे आपका हो जाएगा 16x, बराबर में आपका हो जाएगा 480 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 से काट देंगे, 16 कम 16, 16 3 48, यक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 30। ठीक है, यक्स का मान कितना आ गया, 30 आ गया। क्वेश्चन में पूछे क्या है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो कुल संख्या कितनी थी आपको पता है, यक्स का मान अगर 30 आया है तो उसके पास मान लो इसका यहाँ पर 30 नोट होंगे, यहाँ पर 30, इस यक्स का मान 30 नोट होंगे और यहाँ पर इस यक्स का मान 30 नोट होंगे। मतलब 1 रुपये के 30 नोट होंगे, 5 रुपये के 30 नोट होंगे और 10 रुपये के भी 30 नोट होंगे। तो टोटल नोटों की संख्या पूछा है, तो 3 गुणे में 30, तो 30 3 90 आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि 1 रुपये के नोट कितने हैं, कि 5 रुपये के नोट कितने हैं, कि 10 रुपये के नोट कितने हैं। वो इतना पूछा है कि टोटल नोटों की संख्या। जब नोटों की संख्या समान है तब एक लोग का अगर 30 रुपये आया है तो सबका 30 रुपये 30 नोट आए होंगे। तो 30 30 60 और 30 3 90, तो इसलिए नोटों की कुल संख्या जो होगी वो 90 हो जाएगी और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद यहीं पर वीडियो खत्म हो जाएगा और आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें सिक्कों की संख्या अगर दिया रहेगा तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस विधि से बताया जाएगा। अगर हाँ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रुपये 130 की राशि 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं। अब समान सिक्के का मतलब ये होता कि जो आपका रेशियो दिया रहता था 1 2 3 जो भी कुछ दिया रहता ना वो सारा 1 1 1 लिखा है। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका जो रेशियो दिया रहता था हर क्वेश्चन में, अब यहाँ पे रेशियो आपका 1:1 ये आप मान के चलोगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सिक्कों की संख्या समान है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यक्स प्लस में यक्स और प्लस में यक्स लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि 50 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के लिए बटे में कितना, बटे में 2,
उसके बाद 10 पैसे के लिए कितना, बटे में आपका 10। उसके बाद 5 पैसे के लिए बटे में आपका 20 हो जाएगा। और टोटल जो रुपए दिए हैं वो टोटल रुपए आपके दिए 130। अब इसके बाद हम इसको हर को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पे 5 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ऊपर भी 5 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपको 20 बनाना है तो यहाँ पे आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दें। तो 10 को x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, बटे में आपका 20 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, बटे में आपका 20 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे 20 20 20 सबका हर बराबर है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20। अब अंश को जोड़ देंगे, 10 में 2 जोड़ोगे 12, और 12 में 1 x से जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 13x, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 13 से काट देंगे, 13 कम 13 और 13 दहाम में 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर आपका जो आएगा मान, इस 20 को इधर 10 से गुणा कर देंगे तो 20 गुणे में 10 हो जाएगा, और x का जो मान आपका आएगा वो मान आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रत्येक, ये नहीं लिखा कि सभी सिक्कों की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक का मतलब होता है किसी एक का ही बताना है, और सबको आपको पता ही है कि जो सिक्कों का संख्या दिया था वो सबका समान है। अगर एक लोग का 200 है तो दूसरे वाले का भी 200 ही होगा और अगले वाले का भी 200 ही होगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो होगी 200, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिस कारण आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।